हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं सभी का इंजीनियर्स वाला में। आई एम अभिनेश, आप सभी का दोस्त। सभी को नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे एसएससी जेईई सीबीटी 1 की आंसर की आ चुकी है और बात करेंगे इलेक्ट्रिकल में तीनों शिफ्ट में यहाँ पे जो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है किसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले भाई एडीक्यूटी को यार मानना पड़ेगा कि वहाँ पे जो आंसर की है, मतलब सल्यूट है इस बार कि बहुत ही रेयर, मतलब यहाँ पे नेटवर्क के अंदर 2 क्वेश्चन गलत मिले हुए हैं। एलजी सर की तबीयत खराब थी तो उनके बिहाफ में मैं आपको बता देता हूँ। तो नेटवर्क के 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं जहां पे आप जो है ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। अगर हम बात करें मशीन की तो वहां पे एक क्वेश्चन है, लेकिन उसको भी मतलब 50-50% है, वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। और एक पावर सिस्टम का क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्शनेबल है नहीं है। तो सबसे पहले देखो, बात करते हैं ना सिंगल फेज एसी सर्किट, इफ द करंट इज डबल्ड एंड वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो वोल्टेज को यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है। वोल्टेज को क्या रखा गया है? कांस्टेंट रखा गया है। वोल्टेज आपके पास में कांस्टेंट है, ठीक है। अब तुम पावर का कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, पावर का तुम कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, P इक्वल टू वी आई कॉस फाई लगा लो, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर लगा लीजिए। यहाँ पे कोई सा भी फॉर्मूला लगा लीजिए। V तो कांस्टेंट है तो V स्क्वायर बाय आर तो नहीं लगाओगे। तो वोल्टेज तो आपका यहाँ पे कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, आपके पास में हर हालत में जो पावर है, पावर कितना होगा यहाँ पे? ट्वाइस इंक्रीज होगा। तो कितना होगा? हालांकि लॉरेंस सर ने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे जो डबल आंसर है, डबल आंसर बिल्कुल सही है आपके पास में ना। आपका जो यहाँ पे जो क्वार्टर प्लट दे रखा है ये नहीं है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वंस अगेन गाइस देखिए, यहाँ पे नेटवर्क का ही क्वेश्चन है। तो आप सबके प्यारे और हम सबके प्यारे एलजे सर ने बताया थेवेनिन और नॉर्टन की, जैसे अपन बात करें थेवेनिन और नॉर्टन की बात करें तो थेवेनिन और जो नॉर्टन है हमारे पास में क्या होता है? तो जैसे कि सर ने आपको बताया है, जस्ट वेट गाइस। तो जैसे कि हम बात करें यहाँ से थेवेनिन और नॉर्टन के बारे में, राइट। तो अगर थेवेनिन और जो नॉर्टन है इसके बारे में हम बात करें, सो यहाँ से आप वेल नोज जानते हैं कि हमारे पास में जो थेवेनिन है ना। तो थेवेनिन यहाँ पे जो लीनियर और जो बायलैटरल नेटवर्क है इनके लिए क्या होती है? एप्लीकेबल होती है। सो ये हो गया आपके पास में VTH और ये हो गया आपके पास में RTH, है ना। वहीं नॉर्टन की बात करें, सो ये हो गया हमारे पास में नॉर्टन करंट IN और ये हो गया नॉर्टन रेजिस्टेंस RN, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में सर्किट है, राइट। तो थेवेनिन और नॉर्टन ये किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं? लीनियर और जो बायलैटरल सर्किट है इसके लिए एप्लीकेबल होती है। इन्होंने दे रखा है ओनली लीनियर सर्किट। तो यहाँ पे लीनियर एंड बायलैटरल दोनों में एप्लीकेबल है। आप इसको क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मशीन के बारे में अगर हम बात करें तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड आर्मेचर करंट इन अ डीसी मोटर, ठीक है। अब हम बात करें जैसे फोर शंट मोटर, है ना। तो अगर हम जैसे शंट के केस में बात करें तो शंट के केस में जो फ्लक्स है, फ्लक्स कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है ऑलमोस्ट, है ना। तो आपके पास में रिलेशनशिप कितना होता है? हमारे पास है T प्रोपोर्शनल 5 इंटू आई है, क्योंकि आपका यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो T कितना आ जाता है? सो T आपका आ गया I इंटू ए। यानी कि आपको पता भी कि शंट मोटर में लीनियर जो टॉर्क है वो होता है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारे पास है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट, राइट। लेकिन इन्होंने जो आंसर लिया है वो क्या लिया है? स्क्वायर ऑफ द करंट लिया है। क्या लिया है? सॉरी, आपने जो यहाँ पे मेरे को जो भेजा गया है स्क्वायर ऑफ द करंट लिया है। तो आपने जो आंसर लिया वो सीरीज के लिए लिया है, 4 सीरीज, है ना। तो अगर हम बात करें सीरीज के लिए, तो सीरीज के लिए हमारे पास है फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनली होता है? IA के प्रोपोर्शनली होता है। तो T क्या आ जाता है हमारे पास है? स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट आ जाता है। लेकिन ये किसके लिए होता है? ये होता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सीरीज मोटर के लिए, बाकी किसी मोटर के लिए होल्ड नहीं करता है। तो अब समस्या ये है कि इन्होंने सिर्फ यहाँ पे DC मोटर लिखा है। क्या लिखा है? DC मोटर लिखा है। तो दे शुड मेंशन कि ये आप सीरीज मोटर के बारे में बात कर रहे हैं या फिर शंट मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। अब भाई जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे चिंटू ने लगाया कि सर मैं तो सीरीज मान के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे अब पिंटू कहेगा कि नहीं सर मैंने तो यहाँ पे शंट लेके चला है, क्योंकि शंट के एप्लीकेशन भी सर ज्यादा होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन सब उसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। पिंटू कहेगा यहाँ पे कि नहीं सर जो सीरीज है, सीरीज यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन के लिए बात होती है। अब देखो इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज, आपका TNPSC में पूछा गया ना। ये जो क्वेश्चन है गाइज यहाँ पे जो आपका TSSPDCL में पूछा गया है, और यहाँ से 2022 में आर्मेचर टॉर्क ऑफ अ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो इन्होंने क्या लिया? फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट लिया है। और आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर है, ऑफिशियली यही आंसर आपको दे रखा है, राइट। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो ऑब्जेक्ट, है ना।
आप अपना जो एक्सक्यूज है वो ये दे सकते हो कि भाई आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि आप शंट में हो या फिर सीरीज में हो यहाँ पे, है ना। तो ये लॉजिक आपका सही है, गलत नहीं है ना, क्योंकि भाई कोई भगवान तो है नहीं, कोई साईं बाबा तो है नहीं है कि यहाँ पे पता चल जाएगा हमको कि भाई नहीं डीसी शंट मोटर की बात कर रहे हो कि सीरीज की बात कर रहे हैं, राइट। लेकिन एग्जामिनर आपका ये तर्क दे सकता है एकदम यहाँ पे इन जनरल बात कर रहे हैं तो, लेकिन इन जनरल यहाँ पे काम नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से आप इसको ऑब्जेक्ट कर दीजिए, 50-50% चांसेस है ना। वैसे मैंने यहाँ पे यही बोला कि आप ऑब्जेक्ट कर लीजिए, शायद ही एग्जामिनर इसको मानेगा, शायद ही माने, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट करने में क्या जाता है क्योंकि एक एक नंबर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट करना है, कोई भी बुक का रेफरेंस ले सकते हैं, पीएस भूमरा, आसफा क्वेश्चन, किसी का भी रेफरेंस ले लीजिएगा और वहां पे आप डाल दीजिएगा कि भाई आपको ये लिखना है कि यू हैव टू मेंशन, है ना, यू हैव टू मेंशन ये जो रिलेशनशिप है ये किसके लिए सही है हमारे पास में, सीरीज के लिए सही है, और ये किसके लिए सही है हमारे पास में, जो शंट है शंट के लिए सही है आपका, ठीक है। और गाइस कोई क्वेश्चन आपका मेरे को नहीं लगा कि कोई गलत है। पावर सिस्टम वाला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही है ना, पावर सिस्टम वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है यहाँ पे कि जो आपके पास में VS इक्वल टू VR पूछा है ना, तो देखो वहां पे आपने जो लॉजिक लगाया वो ठीक है, लेकिन मोर अप्रियोड जो आंसर है वो आपका वही सही है, एट सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। तो मैंने आपको जब कंपनसेटर्स पढ़ाए थे, इंप्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर और वोल्टेज कंट्रोल पढ़ाया था, तो वहां पे पहला केस देखिएगा सर्ज इंपीडेंस लोडिंग का कि व्हेन द लोडिंग इज इक्वल टू सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ना तो हमें रिएक्टिव पावर को जनरेट करना होता है, मतलब नीदर एब्जॉर्ब नॉर डिलीवर। तो यहाँ पे रिएक्टिव पावर कितना हो जाता है, Q इक्वल टू 0 हो जाता है हमारे पास में, तो VS इक्वल टू VR मेंटेन हो जाता है आपका। तो वहां पे ऑब्जेक्शन की जरूरत है नहीं है। बाकी यहाँ पे नेटवर्क के दोनों क्वेश्चंस आपके अच्छे से ऑब्जेक्शनेबल है, तो आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ओके चलिए, आप लोग यहाँ पे बाकी कमेंट करके या फिर टेलीग्राम पे बताइएगा अगर और कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल हो तो, है ना। मैं आपको विद प्रूफ वहाँ पे जो है बता दूंगा कि आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। आप यहाँ पे अभिनेश सर PW ज्वाइन कीजिएगा और मेरे को अपना जो डाउट है वो आप भेज दीजिएगा, तो आई विल ट्राई कि मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको वो रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर CBT 2।